हेलो 11th क्लास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 के बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कराए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 11th इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabets। ठीक है, अब देखिए बेटा वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो कोशिश करिए समझने की कि हर क्वेश्चन में क्या डिफरेंट चीज़ हो रही है और कैसे हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपसे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए। इसमें है कि आपको 2 वॉवल्स चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, और कंडीशन है, बस कुछ कंडीशन नहीं है कि 2 डिफरेंट वॉवल्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था कि टोटल हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स में से आपको 2 चाहिए तो 5 से 2 हो गया। 21 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 2 चाहिए, 21 से 2 हो गया। ये तो सिंपल चीज़ होती है, आप नॉर्मल हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब आपको यहाँ बस ये देखना होता है कि जो बाकी की क्या कंडीशन है कि दोनों वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है कि आपके पास 2 डिफरेंट वॉवल्स हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब जब 2 डिफरेंट वॉवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होंगे तो 4 हो गए आपके पास। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग अलग हैं वो चारों, और वो चारों आपस में कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं अपने आप को? 4 फैक्टोरियल वेज में। तो इसीलिए हम 5c2 और 21c2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 फैक्टोरियल। देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना होता है बाद में कि लास्ट कंडीशन क्या है जो हमें फुलफिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग और किस चीज़ से मल्टीप्लाई। एक तो सिंपल है कि वॉवल्स में से वॉवल्स ले लिया, कॉन्सोनेंट्स में से कॉन्सोनेंट्स ले लिया। फिर वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में कैसे रीअरेंज करेंगे, किस तरह से रीअरेंज करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, वो ध्यान में रख के करेंगे, तब आपका क्वेश्चन पूरा 100% सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 sections, part 1 and part 2। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 2 सेक्शंस हैं, एक में 5 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? अब देखिए आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स हैं। क्या कंडीशन है कि स्टूडेंट को टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 8 में से एक पार्ट में से कम 3 से उसको ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें सारे केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। तो हम कैसे देखेंगे इसमें कि फर्स्ट पार्ट में से मान लो अगर वो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो सेकंड पार्ट में से उसको 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल उसको 8 करने हैं। फर्स्ट पार्ट में से मान लो वो 4, क्योंकि मिनिमम 3 की कंडीशन है, तो इसलिए 3 से कम तो हम ले ही नहीं सकते किसी भी पार्ट में। तो अगर 3 यहाँ लेता है तो यहाँ 5 हो जाएंगे। अगर फर्स्ट पार्ट में वो 4 लेता है, देखिए ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए आपके, पार्ट 1 पार्ट 2, 5 और 7 क्वेश्चन उसमें हैं, हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट में अगर 3 पार्ट्स करता है, 3 क्वेश्चन करता है, तो सेकंड पार्ट में से उसको 5 लेने पड़ेंगे। फर्स्ट में अगर वो 4 लेता है तो सेकंड में से भी 4, क्योंकि टोटल तो हमें 8 ही चाहिए हर बार, और फर्स्ट में से 5 तो सेकंड में से 3। इससे हम कम नहीं कर सकते, हम 2 और 6 नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन उसको हर पार्ट में से करने ही करने हैं। तो 3 ही केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। अब इनकी कॉम्बिनेशंस आप निकाल लीजिए। अब तो इजी होता है, अगर ये आपने ठीक कर लिया तो आगे आप कर लेंगे। 5 में से 3 क्वेश्चंस, 7 में से 5, 5 से 3 इंटू 7 से 5, ऐसे इसको करिए, टोटल ऐड करिए तीनों का निकाल के। आई हैव रिटन द आंसर, यू कैन सिंप्लीफाई, तीनों को अलग अलग सॉल्व करिए, ऐड करिए, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच कॉम्बिनेशन या ईच सेलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। ये चीज़ आपने पहले कोई एग्जाम्पल में भी किया था, सेम क्वेश्चन, कि हमें टोटल 5 चाहिए और 5 में से हमें एक किंग चाहिए। अब किंग तो किंग में से ही आएगा, और किंग कार्ड्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4c1 ले लीजिए पहले आप, क्योंकि हमें एक किंग चाहिए। तो 4c1 में आ गया, क्योंकि 4 किंग्स में से हमें एक किंग को सेलेक्ट करना ही करना है। तो और टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 आपके यहाँ चले गए, कितने बच गए? 48। चाहिए आपको 5 में से एक यहाँ चला गया, यहाँ बच गया आपके पास 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4c1 इंटू 48c4, आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the 2 women occupy even places. How many such arrangements are possible? सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था हमने, लास्ट एग्जाम्पल 24 में, वैसा ही है कुछ। अब 9 टोटल लोग हैं, 5 men हैं, 4 women हैं, और हमें उनको women को इवन प्लेसेस पे बिठाना है। तो पहले हम 9 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक। पहले विमेन को बिठा देते हैं, क्योंकि विमेन शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन का मतलब सेकंड पे आ सकती है विमेन, 4th पे, 6th पे और 8th पे। 4 प्लेसेस विमेन के लिए हो गए, और 5 ही बचे हैं आपके पास, तो यहाँ पर 5 पे मेन आ जाएंगे।
ठीक है। अब 4 प्लेसेस के लिए 4 वुमेन हैं, 4p4, और 5 प्लेसेस के लिए 5 मैन हैं, 5p5 हो गया आपका। तो 4p4 इंटू 5p5, योर आंसर इज 2880, राइट। यहाँ पर हम परम्यूटेशन लेंगे बेटा, क्योंकि प्लेसेस हमने यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विमेन को हमने इवन प्लेसेस पे ही बिठाना है और मेन को हमने ऑड प्लेसेस पर ही बिठाना है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी हैव टेकन परम्यूटेशन हेयर। यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे हम, यहाँ पर परम्यूटेशन ही लेंगे, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में और उस एग्जाम्पल में जो सिमिलर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10th पर। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, ठीक है। 25 बच्चे हैं, 10 को हमें एक पार्टी में लेके जाना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, ठीक है। 3 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कहते हैं या तो हम सारे के सारे जाएंगे, तीनों एक साथ जाएंगे, या फिर हम तीनों ही नहीं जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन। तो जब आपके पास ऐसे, तो हमें सारे पॉसिबल केसेस लेने पड़ते हैं। तो हम दोनों केसेस लेंगे कि या तो तीनों बच्चे जाएंगे या तीनों बच्चे नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट केस, लेट ऑल 3 विल गो। अगर तीनों जाएंगे बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आपको 10 को लेके जाना है। 3 तो पक्का हो गए कि 3 ने तो जाना ही जाना है। तो जब 3 ने जाना ही जाना है, तो बाकी कितने बचे जिनको आपको चूज़ करना है आउट ऑफ 25 नहीं, अब रह गए 22, क्योंकि 3 जो बच्चे कंपल्सरी जा रहे हैं वो 22, वो तो अलग हो गए ना, इसमें से भी अलग हो गए और इसमें से भी अलग हो गए। तो अब हमारे पास जो चॉइस रह गई, जो हमें सेलेक्ट करने हैं बच्चे, वो 22 में से हमें 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22C7, ठीक है ना। जो 3 फिक्स हो गए वो हमने एक तरफ कर दिए, 3 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 22 बच गए टोटल में से, क्योंकि 3 को तो हमने हटा दिया, और क्योंकि 3 जा रहे हैं तो बाकी हमें चूज़ कितने लेने करने पड़ेंगे, सिर्फ 7। तो हमारा ऑप्शन हो गया 22C7। सेकेंड केस, 3 विल नॉट गो। अब 3 बच्चों ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। जब 3 नहीं जा रहे, तो 25 में से वो 3 तो अलग चले गए जो नहीं जा रहे। कितने बच गए आपके पास, 22। लेकिन पार्टी में आपको लेके कितने बच्चों को जाना है, 10 को। तो अब वो 10 के 10 आपको किस में से चूज़ करने पड़ेंगे, 22 में से। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, 22C10। दोनों को ऐड करेंगे, लंबी कैलकुलेशन है, तो आप इसको ऐसे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 22 से अगर 1 मार्क में आता है तो 22C7 प्लस 22C10, राइट। नेक्स्ट है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार आया हुआ एग्जाम में बेटा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। मैंने पहले भी कराए थे ये वाले क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में। इस तरह का एक क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस होते हैं। टुगेदर भी पूछ सकते हैं, ऑल द 4 ऐसा नॉट टुगेदर भी पूछ सकते हैं। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि हमें टुगेदर का निकालना पड़ता है और उसके बाद टोटल वर्ड्स में से हम उस टुगेदर को माइनस करते हैं, तो नॉट टुगेदर भी हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ तो हमें टुगेदर पूछा है, तो क्या तरीका होता है बेटा, पहले पूरे लेटर को देख लो, एसेसिनेशन। टोटल कितने वर्ड्स लेटर्स हैं इसमें, अब काउंट करेंगे तो इसमें आपके 13 लेटर्स हैं। 13 में फिर आप देखिए कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, उनको ऐड भी कर लीजिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 4 S हैं, 3 A हैं, 2 I हैं, 2 N है, 1 O है और 1 आपका T है एसेसिनेशन में। 4, 3, 7, 9, 11, 12, 13, टोटल 13 हो गया, कोई मिस नहीं हुआ। अब क्या कंडीशन है कि 4 S शुड बी टुगेदर। क्या कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन, जब 4 S टुगेदर हैं, मतलब 4 S आपके एक ही ब्लॉक बन गया, तो 4 S को हम 1 मान लेंगे, तो 1 ब्लॉक मान लेंगे, तो वो इकट्ठे होने चाहिए। तो टोटल में से ये 4 हटा के हम 1 को ऐड कर देंगे। जो भी हमें कंडीशन है, जितने भी वो लेटर्स हैं कि 4 S का एक साथ होने चाहिए, 4 S, तो 4 S का हमने एक ब्लॉक बना लिया। तो 13 में से हम ये 4 माइनस करेंगे, क्योंकि चारों की जगह हमने इसको एक ही मानना है। तो 4 माइनस किया और 1 प्लस कर दिया, आपके पास आ गया 10। तो टोटल आपके पास लेटर्स बचे 10, ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल। अब कितने ऐसे हैं इनमें से जो रिपीट हो रहे हैं, 3 A's हैं, 3 फैक्टोरियल, 2 I हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 N हैं, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल आपका बन गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, आपका ये आंसर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में अगर आपको, अब आप इसमें कह सकते हैं कि हमने उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि वो चारों S हैं, चारों S आपस में रीअरेंज भी करेंगे बेटा, तो कोई डिफरेंट वर्ड्स नहीं बनेंगे, समझ रहे हो। यही अगर 4 की जगह कुछ डिफरेंट ऐसे लेटर्स होते जो अलग अलग होते, तो वो तो फिर आपस में भी रीअरेंज करते हैं अपने आप को। लेकिन क्योंकि चारों सेम है, तो उनके रीअरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको उसको किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये आ गया आपके पास। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको टोटल ये पूछा होता कि 4 S डू नॉट कम टुगेदर, तो आप क्या करते, आप पहले यही निकालते सेम, उसके बाद आप इसमें से टोटल वर्ड्स निकालते कि एसेसिनेशन में से हम टोटल कितना बना सकते हैं। टोटल के लिए क्या मेथड होगा, 13 लेटर्स हैं, 13 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सब रिपीट हो रहे हैं।
विदाउट एनी कंडीशन जब हम ले रहे हैं क्वेश्चन को, तो वो टोटल आ जाएगा, उस टोटल में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास नॉट टुगेदर वाला भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, टुगेदर और नॉट टुगेदर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।